हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द एन्चेंटेड पूल की जो कक्षा 10 प्रोज की जो कम्प्रिहेंशन है। कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज लेसन का नाम है द एन्चेंटेड पूल बाय सी राजगोपालाचारी। इसकी जो कम्प्रिहेंशन है उसका सेकंड पार्ट, पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था जिसमें हमने कम्प्रिहेंशन नंबर ए और बी को अपलोड किया था। इसके प्रश्न और उत्तर विस्तार से बताए थे। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं और इसकी शुरुआत सी नंबर से करते हैं, क्योंकि ए और बी कम्प्रिहेंशन हमने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करना। इट टूक डन डिसअपीयर्ड। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज़ बीन टेकन एंड आल्सो गिव द नेम ऑफ द ऑथर। कहता है कि पार्ट का नाम लिखिए जिससे ये पैसेज या पैराग्राफ लिया गया है और इसके लेखक का नाम भी लिखिए। तो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले में था पार्ट का नाम और लेखक का नाम, तो सेम एज अबव, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। पार्ट का नाम द एन्चेंटेड पूल और रिटन बाय सी राजगोपालाचारी। तो इसको बार बार ये प्रश्न, इसका उत्तर बताने की जरूरत नहीं है, इसका हम उत्तर पहले दे चुके हैं। चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वाई यक्षा वाज प्लीज्ड। वाई यक्षा वाज प्लीज्ड। यक्ष प्रसन्न क्यों था या यक्ष प्रसन्न क्यों थे, इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। चलिए सुनते हैं, चलिए देखते हैं ये प्रश्न का उत्तर। तो स्टूडेंट्स, दूसरे प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न था यक्ष युधिष्ठिर से क्यों प्रसन्न हुए थे। तो इसका उत्तर होगा, द यक्षा वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज नॉलेज एंड इम्पार्शियलिटी। जब यक्ष ने सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उनके सही से जवाब दे दिए और अंत में नकुल के बारे में पूछा कि नकुल को क्यों जीवित करना चाहते हो, तो उन्होंने जो है उसका रीज़न बताया, उसका कारण बताया कि मेरी जो सौतेली माँ है उनका एक पुत्र जीवित रहेगा और मैं जीवित रहूँगा, तो ये न्याय के दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। इन सब बातों को समझ करके, जान करके यक्षा वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज नॉलेज एंड इम्पार्शियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर से इसलिए प्रसन्न हुए, यक्ष युधिष्ठिर के ज्ञान और निष्पक्षता को देख करके, निष्पक्षता को समझ करके वो जान गए कि युधिष्ठिर बहुत ज्ञानी है, धर्मराज के अवतार हैं और निष्पक्ष हैं, इसलिए जो है उनसे बहुत प्रसन्न हुए। द यक्षा वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज नॉलेज एंड इम्पार्शियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर के ज्ञान और उनकी निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर। उन्होंने युधिष्ठिर से क्या कहा। उन्होंने युधिष्ठिर से क्या कहा, तीसरा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न था, यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या कहा। तो आंसर है इसका, द यक्ष आस्क्ड। यक्ष ने कहा, यक्ष ने पूछा, यक्ष ने कहा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। जब यक्ष बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक भाई को जीवित किया जा सकता है। तुम्हारे मृत जो 4 भाई मर गए थे उनमें से एक को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। आप किसका जीवन चाहते हैं, आप किसके लिए चाहते हैं कि वो जीवित हो जाए, ये युधिष्ठिर से उन्होंने कहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का उत्तर क्या था। युधिष्ठिर का उत्तर क्या था, तो इसका आंसर देख लेते हैं चौथे का। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। चौथे प्रश्न का आंसर ये है, युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्षा, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीम एंड अर्जुन। इफ धर्मा इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा था कि अपने 4 भाइयों में से एक भाई को जीवित करा लो, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि मेरे भाई नकुल को जीवित कर दो। तो यक्ष ने कहा कि आपने नकुल का जीवन क्यों मांगा,
जबकि आपके और भाई जैसे कि भीम और अर्जुन जो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली है, पावरफुल है, इनको क्यों नहीं मांगा? ये तो आपकी रक्षा करते हैं। तब युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया, ये कहा, हे यक्ष, धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है, धर्म ही व्यक्ति का रक्षा कवच होता है, भीम और अर्जुन नहीं। यदि व्यक्ति धर्म छोड़ देता है तो वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ये उत्तर दिया। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5वां। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। कह रहा है कि इस पैराग्राफ में उन शब्दों को छांटिए जिनकी मीनिंग इनसे मिलती हो। नंबर ए है कम बैक टू लाइफ, नंबर बी है पावर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो 5वें का आंसर देखिए, नंबर ए में था कम बैक टू लाइफ, माने जीवन पाना, पुनः जीवित हो जाना, तो इसका हो जाएगा रिवाइव, पुनः जीवित हो जाना। पावर माने शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ माने शक्ति या ताकत। चलिए देख लेते हैं अगला पैराग्राफ और उसके क्वेश्चन आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये डी नंबर पैराग्राफ है, कंप्रिहेंशन है। यहाँ से ओ यक्षा धर्मा इज डॉट नकुला में रिवाइव। तो इसका पहला प्रश्न है, व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुलाज रिवाइवल। युधिष्ठिर ने नकुल का जीवन क्यों मांगा? इसका आंसर आप देखते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ था, इसका प्रश्न था युधिष्ठिर ने नकुल का जीवन क्यों मांगा। तो इसका आंसर होगा यहाँ से, आंसर नंबर फर्स्ट है, एक है नकुला द सन ऑफ हिज स्टेप मदर माद्री। नकुल युधिष्ठिर की जो सौतेली माँ थी, उनका नाम माद्री था, उनका लड़का था। नकुल युधिष्ठिर की जो सौतेली माँ थी, माद्री उनका लड़का था। सी वॉज कम्प्लीटली बेरीव्ड। यदि नकुल मारे जाते या नकुल सहदेव उनके 2 लड़के थे, तो वो उनके मारे जाने से पूर्णतया बेरीव्ड हो रही थी, पूर्णतया पुत्र सुख से वंचित हो रही थी। इसलिए ही प्रेफर्ड नकुला इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस माइट बी इवन। इसलिए युधिष्ठिर ने नकुल का जीवन वापस मांगा, क्योंकि ताकि न्याय के तराजू में समान न्याय हो सके, न्याय के तराजू में दोनों पल्ले समान हो सके। क्योंकि युधिष्ठिर पुत्र थे कुंती के और माद्री के लड़के थे नकुल, तो दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहेगा। इसलिए युधिष्ठिर ने न्याय के तराजू के पल्लों को बराबर रखने के लिए न्याय के नज़रिए से उन्होंने नकुल को मांग लिया था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ धर्मा इज गिवन अप। क्या होगा ये धर्म छोड़ दिया जाए, क्या होगा ये धर्म त्याग दिया जाए, ये दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, क्या होगा यह धर्म त्याग दिया जाए तो क्या होगा। तो इस दूसरे प्रश्न का आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, इफ़ धर्मा इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। यह धर्म त्याग दिया जाएगा तो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। यह धर्म त्याग दिया जाएगा तो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति धर्म त्याग दे तो नष्ट हो जाएगा, धर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता वो। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हु वाज नकुल। नकुल कौन थे, नकुल कौन थे, इसका आंसर आप देख लीजिए। तीसरा प्रश्न था नकुल कौन थे, तो इसका आंसर है नकुला वाज द सन ऑफ माद्री। नकुल माद्री के लड़के थे। और माद्री कौन थी, हम आपको बता दें, माद्री युधिष्ठिर की सौतेली माँ थी, उनके पिताजी की दूसरी पत्नी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वर्ड्स इन द पैसेज हैव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पैराग्राफ में ऐसे कौन से शब्द हैं जो निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। नंबर 1 है प्रोटेक्शन और नंबर 2 है डिस्ट्रॉयड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन था कि इस पैराग्राफ में ऐसे कौन से शब्द हैं जो प्रोटेक्शन और डिस्ट्रॉयर से मैच खाते हैं। तो नंबर ए में था प्रोटेक्शन, इसका हुआ शील्ड यानी ढाल, रक्षा कवच, आवरण। और बी नंबर था डिस्ट्रॉयड, रूइंड, डिस्ट्रॉयड। ये हमने पहले यहाँ के आंसर ये लिख लिए थे
लेकिन हमने सोचा कि आपकी समझने के लिए हम इसका क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दें। तो प्रोटेक्शन और डिस्ट्रॉयर दिए थे 2 वर्ड। प्रोटेक्शन का हो जाएगा शील्ड, बचाव, रक्षा कवच, ढाल, और डिस्ट्रॉयर माने नष्ट हो जाना, र्यूइंड माने नष्ट हो जाना। चलिए देख लेते हैं अगला कंप्रिहेंशन। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाला अंतिम कंप्रिहेंशन बचा है ई नंबर। यहाँ से योर ब्रदर्स डाइड डॉट डॉट आस्क क्वेश्चंस। तो इसमें ये पैराग्राफ है, तो इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। उस पाठ का नाम लिखिए जिससे पैसेज लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो पहला प्रश्न था पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए, कहाँ से लिया गया है ये पैराग्राफ, ये पैसेज कहाँ लिया गया है। ये वाला पैसेज था योर ब्रदर्स डाइड डॉट डॉट आस्क योर क्वेश्चंस। तो इसका आंसर है सेम एज अबव। जैसा कि पाठ का नाम और लेखक का नाम कई बार हम आपको बता चुके हैं, इसका आंसर हम पहले दे चुके हैं। सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए हमने लिख दिया है सेम एज अबव, जैसा कि पूर्ववत बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द ऑनर ऑफ द पूल। उस तालाब का मालिक कौन था, उस तालाब का स्वामी कौन था। और वाई डिड द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाई। युधिष्ठिर के चारों भाई कैसे मर गए थे, युधिष्ठिर के चारों भाई कैसे मर गए थे, ये रहा प्रश्न। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 2 है कि यक्ष वाज द ऑनर ऑफ द पूल। उसमें लिखा था प्रश्न में कि उस तालाब का स्वामी कौन था और वो युधिष्ठिर के चारों भाई कैसे मर गए थे। तो आंसर यहाँ है दूसरा आंसर, यक्ष वाज द ऑनर ऑफ द पूल। यक्ष उस तालाब के स्वामी थे। द 4 ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर डाइड बिकॉज दे वांटेड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग यक्षाज क्वेश्चंस। युधिष्ठिर के चारों भाई इसलिए मर गए थे क्योंकि उन्होंने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीना चाहा था या पानी पिया था, इसलिए वो मर गए थे। यक्ष कह रहे थे हमारे प्रश्नों का पहले आप उत्तर दीजिए तब पानी पीजिए, लेकिन चारों भाइयों ने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीना चाहा, इसलिए वो मर गए थे और वो तालाब यक्ष का था। तो ये था इस पैसेज का और इस लेसन का अंतिम क्वेश्चन। क्योंकि ई नंबर जो पैसेज है कंप्रिहेंशन का पैसेज है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, तो अंतिम था ये। तो यहीं से हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी वाला आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमेशा ऐसे वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।